15 अप्रैल 1912 रात का गहरा अंधेरा और दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक बर्फीले महासागर में हमेशा के लिए डूब गया। डिजास्टर तो बहुत बड़ा था, लेकिन असली मिस्ट्री इसके डूबने के बाद शुरू हुई। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस छिपे हुए सच से पर्दा उठाएंगे जो 100 साल से भी ज्यादा समय से एक चमत्कार बना हुआ है। इमेजिन कीजिए, जब सब कुछ खत्म हो गया था, तब बॉडी के एक सबसे छोटे हिस्से ने वो सच बताया जो कोई और नहीं बता सकता था। ओके, तो आइए इसकी डेप्थ में चलते हैं। शिप डूबने के बाद का मंजर लिटरली खौफनाक था। जब रेस्क्यू टीम्स फ्रीजिंग ओशन से बॉडीज निकाल रही थी तो एक इम्पॉसिबल चैलेंज सामने आ खड़ा हुआ। बर्फीले पानी में कई दिनों तक रहने की वजह से चेहरे पहचानने लायक ही नहीं बचे थे। फिंगरप्रिंट्स पूरी तरह से मिट चुके थे। लोगों के पास मौजूद डॉक्यूमेंट्स या तो गल चुके थे या समंदर में बह गए थे। अब सबसे बड़ा और डरावना सवाल ये था कि बिना किसी पहचान के इन मृतकों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। इस ट्रेजेडी का स्केल आप सोच भी नहीं सकते। लगभग 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और याद रखिए, हम 1912 की बात कर रहे हैं। उस दौर में ना कोई डीएनए टेस्टिंग होती थी और ना ही आज जैसा कोई फेशियल रिकग्निशन सिस्टम। इतने बड़े स्केल पर अनजान शवों को उनकी फैमिलीज तक पहुंचाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। हर ट्रेडिशनल तरीका फेल हो रहा था। और यहीं पर नेचर ने एक ऐसा सस्पेंसफुल ट्विस्ट दिखाया जिस पर किसी को यकीन नहीं था। डॉक्यूमेंट्स गल गए, फिंगरप्रिंट्स मिट गए, चेहरे खत्म हो गए, लेकिन उस ब्रूटल बर्फ और खारे पानी के बीच भी सिर्फ एक बायोलॉजिकल चीज सेफली बच गई, इंसानी दांत। जी हाँ, जब बाकी सब कुछ फेल हो गया, तब ह्यूमन बॉडी के इस हिस्से ने हिस्ट्री में एक बहुत बड़े गेम चेंजर का काम किया। और यहीं से शुरुआत होती है एक बहुत ही क्रूशियल साइंस की, जिसे हम फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी या आसान भाषा में फोरेंसिक डेंटिस्ट्री कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है ह्यूमन रिमेन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए डेंटल साइंस का यूज करना। जब फिंगरप्रिंट्स या विजुअल आइडेंटिफिकेशन से पहचान करना एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है, तब एक्सपर्ट्स इसी मेथड के पास आते हैं। टाइटैनिक इन्वेस्टिगेशन में भी इसी साइंस ने उस गहरे अंधेरे में रोशनी का काम किया था। पर अब आपके दिमाग में एक बहुत ही बेसिक लेकिन हैरान करने वाला बायोलॉजिकल सवाल आ रहा होगा। आखिर दांतों में ऐसा क्या खास है? मेरा मतलब है, जब हड्डियां तक गल सकती हैं, स्किन डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो दांत इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस को कैसे सरवाइव कर लेते हैं? ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे प्योर साइंस है। हमारे दांतों के ऊपर एक खास लेयर होती है जिसे एनामल कहा जाता है, और ये एनामल ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्ड और स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस होता है। सीरियसली, ये हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत होता है। चाहे भीषण आग हो, पानी का हैवी प्रेशर हो या डेकेड्स का समय, दांतों का एनामल इन सब को आसानी से झेल सकता है। टाइटैनिक डिजास्टर में भी इसी एनामल ने दांतों को उस बर्फीले समुद्र में डिस्ट्रॉय होने से बचाया था। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये एक्चुअल फोरेंसिक प्रोसेस काम कैसे करता है। स्टेप नंबर 1, मिसिंग पर्सन के पुराने डेंटल रिकॉर्ड्स कलेक्ट करना। स्टेप नंबर 2, इन्वेस्टिगेटर्स बॉडी के दांतों को डीपली एग्जामिन करते हैं, जैसे क्या कोई दांत मिसिंग है, कोई फिलिंग या क्राउन लगा है, क्योंकि हर इंसान का डेंटल स्ट्रक्चर दुनिया में बिल्कुल यूनिक होता है, एकदम हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह। और फाइनल स्टेप में इन रिकॉर्ड्स को आपस में मैच किया जाता है। टाइटैनिक के कई विक्टिम्स की पहचान इसी सटीक तरीके से कंफर्म की गई थी। लेकिन देखिए, इस साइंस का एक बहुत ही इमोशनल ह्यूमन साइड भी है। जस्ट इमेजिन उस पेन को जब कोई अपना खो जाता है और सालों तक पता नहीं चलता कि उनके साथ आखिर क्या हुआ। ऐसे में जब एक छोटे से डेंटल रिकॉर्ड के थ्रू किसी की आइडेंटिटी कंफर्म होती है, तो वो सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं होती, वो उन ग्रीविंग फैमिलीज के लिए एक क्लोजर होता है। उन्हें फाइनली जवाब मिलते हैं और एक खोए हुए इंसान को उसकी आखिरी पहचान वापस मिल जाती है। चलिए, अब 1912 से निकलकर आज की आधुनिक लैब, एआई और 3D स्कैनिंग के दौर में चलते हैं। आज की मॉडर्न टेक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर आ चुकी है। हमारी मॉडर्न फोरेंसिक लैब्स पूरी तरह से डिजिटल हो गई हैं। आज डिजिटल एक्सरे, 3D स्कैनिंग और एआई कंपैरिजन सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है। एआई कुछ ही सेकंड्स में हजारों डेटा पॉइंट्स एनालाइज कर लेता है। क्लाउड डेटाबेस के जरिए दुनिया के किसी भी कोने से रिकॉर्ड्स तुरंत मैच किए जा सकते हैं। आज के टाइम पे डेंटल आइडेंटिफिकेशन कई बार डीएनए टेस्टिंग से भी ज्यादा फास्ट और रिलायबल साबित होता है। तो सच में दांत सिर्फ एक अच्छी स्माइल के लिए नहीं है, कई बार ये एक इंसान की आखिरी पहचान बन जाते हैं। ये साइंस और इंसानी जज्बे की एक बहुत ही पावरफुल कहानी है।
अगर आप ऐसी ही मेडिकल मिस्ट्रीज और मॉडर्न डेंटल साइंस की हिडन स्टोरीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ओजो डेंट लेबोरेटरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में बस एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, हमारी बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा हमारे जाने के बाद हमारी कौन सी कहानी बयां कर सकता है?